अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्कॉलरशिप के हवाले से एक बैड न्यूज़ ये भी है कि अब वो फर्दर स्टूडेंट को इंटरटेन नहीं करेंगे। जैसे कि वो पहले स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहा था तो वो ठीक था। मेरी बात हुई थी उसमें, सबसे पहले तो मैंने यही टर्म्स एंड कंडीशन पूछी और वो सारी की सारी यही थी जो इस फार्म के ऊपर, यानी ये जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट वाला, इसके ऊपर जो लिखी हुई है आलमोस्ट सारी यही थी। एंड सेकंड कंसर्न ये था कि ये स्टूडेंट को हर साल यानी आप देंगे, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ जी हम हर साल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आगे चेक करेंगे। और वो भी चीज़ें उन्होंने जो बताई यानी वो भी इसी एग्रीमेंट के अंदर मेंशन थी, तो मतलब वो सेम यही चीज़ें थी, कोई नई बात उसमें नहीं थी। तो इसके अलावा जो बात थी मैंने उनसे पूछी, वो सिलेबस के हवाले से भी कुछ चीज़ें थी, कुछ और बातें भी थी, उस पर भी हमने बात की। और फिर जो हमारा ये मसला था कि इसको फ़िल कैसे करना है, तो उन्होंने ये कहा कि आप ईमेल के ऊपर ये स्क्रीनशॉट ले लें जहाँ पे ये लिखा हो ना कि इन विटनेस वेयर ऑफ, यहाँ से ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट लेके इस ईमेल के ऊपर आप सेंड करें, तो ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट आपको इसका आंसर करेगा कि यहाँ पे किस तरह से लिखना है। तो अब मेरे पास तो क्योंकि ये ईमेल नहीं आई, ना मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप में से जो भी स्टूडेंट हो जिस चीज़ को ये ईमेल आ चुकी हो, ये वेबसाइट पे मेंशन है, आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है इस हिस्से का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और इसको इस ईमेल के ऊपर लिख कर, यानी आपने फिर नीचे टॉपिक या सब्जेक्ट लिखना है कि हाउ टू फिल दिस पार्ट ऑफ एग्रीमेंट या पीएमसी स्कॉलरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर आपको वो रेस्पॉन्स देंगे इसका कि इसको आपने कैसे फ़िल करना है, क्योंकि फ़िल जस्ट यही हमने 3-4 चीज़ें करनी है। बाकी अटेस्ट करना है वो भी आप पूछ लेंगे उससे कि जो वो न्यूट्री पब्लिक है वो कहाँ से हम अटेस्ट करवाएं, किसी भी गेस्टेड टीचर यानी डॉक्टर वगैरह से करवा लें उसको अटेस्ट। बस ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक और चीज़ भी थी वहाँ पे कि वो जो था सब्सक्राइब इनिशियल्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, वो भी आपने इस तरह से, यानी आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं। सब्सक्राइब द इनिशियल्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, ये सब्जेक्ट में आपने पॉइंट 1 लिख लेना है। पॉइंट 2 आपने वो नोटरी पब्लिक लिख लेना है कि ये हमने कहाँ से करवाना है। और पॉइंट 3 में आपने ये जो इन विटनेस वेयर ऑफ ये लिखा हुआ है कि इसको कैसे फिल करना है, ये आपने मेंशन कर देना है अपने मेल में। और ये अटैचमेंट भी लगा देना, यानी ये जो आपके पास ये स्क्रीनशॉट होगा ये सेंड कर देना इस ईमेल के ऊपर जो आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रही है, तो आपको क्विक रिस्पांस आएगा। डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, पीएमसी डिपार्टमेंट भी नहीं कहा कि हम ऐसे यानी गलत गाइड कर दें। उन्होंने, वैसे उनको भी नहीं पता था कि हमें नहीं पता, ये रेलिवेंट डिपार्टमेंट ही बता सकते हैं इसको कैसे फिल करना है क्यों। तो ये था यानी ये सारा प्रोसेस। और बस मुझे दुख है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बेचारे इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि आया पीएमसी की स्कॉलरशिप की जो ईमेल है वो हमें आ जाएगी। तो मैं तो उनको ये कहूँगा कि आप उनको वेट नहीं करना चाहिए, उनको मूव ऑन करना चाहिए अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, क्योंकि पीएमसी ने अभी यही कहा है कि हम स्कॉलरशिप की जो है ना अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या यानी पेज है जो उनका, कि हमने किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी है। और मुझे यही लग रहा है कि अभी शायद वो 2-4 और भी स्टूडेंट्स को ये ईमेल सेंड करें एज सेड बाई डॉक्टर अरशद तकी साहब। अदरवाइज़ वो ये सारा सेटअप अब क्लोज़ करने जा रहे हैं, यानी वो स्टूडेंट जिनको अभी तक कोई भी ईमेल नहीं आई थी सिवाय पहली एक ईमेल के, जहाँ पे उनका अभी स्टेटस भी अंडर रिव्यू आ रहा है, तो उनको अब मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए। वो यानी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है अनलकीली। थैंक यू सो मच।